सूर्य नारायण भी भगवान की प्रशंसा करते हुए चल पड़े। इधर भगवान राम का नामकरण हुआ, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन में 16 संस्कार हैं और उन 16 संस्कार में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। विशेष ध्यान रखिए अपने बच्चों के नाम पे। जब कभी भी आप अपने बालकों का, बालिका का नामकरण करिए तो उनके नाम पर विशेष ध्यान रखिए, आप नाम क्या रख रहे हैं। आजकल तो अजीब अजीब नाम रखे जाते हैं जिसका कोई अर्थ ही ना हो। अच्छा कह देंगे तो बुरा लग जाएगा, पर नाम ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई सार्थकता हो, जिसका कोई मतलब निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। और सबसे प्यारा नाम तो वही है जिसका नाम लेने से गोविंद का स्मरण हो जाए, रघुनाथ जी की याद आ जाए। हम सब इतने पापी हैं कि नाम तो याद आता नहीं भगवान का। कम से कम घर में जो बालक हैं उनका ही नाम अगर हम रख देते हैं, उसी बहाने दिन भर में जितनी बार अपने बच्चे को बुलाएंगे राम जी का नाम तो लेंगे, उसी बहाने नाम तो ले सकोगे। और मरते समय व्यक्ति इतना मोह में पड़ जाता है उसे किसी की याद नहीं आती, सबसे पहले अपना बेटा ही याद आता है। ये पैसा वहाँ रखा, वो वहाँ रखा, सब बताने लगता है व्यक्ति। तो कम से कम मरते समय में भी अगर अपने बेटे का नाम राम रख दिया और अपने बेटे को ही बुला लिया राम, और उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो समझो साक्षात बैकुंठ तुम पहुँच जाओगे। इस जीवन से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और किसी अन्य नामों को अगर आप रखते हैं तो फिर क्या ही कहना। तो नाम पर विशेष ध्यान दिया जाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान राम का नामकरण किया है, श्री भरत जी का नामकरण किया, श्री लक्ष्मण जी का नामकरण किया, श्री शत्रुघ्न भैया का नामकरण किया। सबका नामकरण करने के पश्चात मैया कौशल्या इधर भगवान राम को खूब लाड करती हैं, दुलार करती हैं। भगवान थोड़े से और बड़े हुए और भगवान का चूड़ाकर्म संस्कार हुआ, जिसे आप मुंडन संस्कार कहते हैं। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ। भगवान अपने सभी मित्रों के साथ में सरयू मैया के तट पे जाकर के खेलते हैं धूल से। भगवान को धूल में सना हुआ देख करके महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान वापस आए और अब भगवान कुमार अवस्था में पहुँचे और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जिसे आप जनेऊ कहते हैं। भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ और भगवान गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु गृह गए पढ़ना रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। भगवान गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए गए और अल्प काल में ही यानी थोड़े समय में ही सारी विद्याएं प्राप्त करके राम जी अयोध्या चले आए। भगवान राम जब श्रीराम अयोध्या जी से वापस आए तो भगवान सबसे पहले प्रातः काल ही उठ जाते हैं। और कब उठते हैं? ब्रह्म वेला में। कितने लोग ब्रह्म वेला में उठते हैं? ब्रह्म वेला का अर्थ है सुबह के 4 बजे। कोई नहीं उठता। आजकल एक बड़ी बुरी आदत लगी है। पहले ना लोग जब उठते थे तो दर्शन करते थे हाथों का। कराग्रे वसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले वसत गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। कर दर्शन करते थे, पर आज क्या करते हैं? कप दर्शन करते हैं। महाराज बिना चाय के तो हमारी नींद नहीं खुलेगी, बिना चाय के तो हम उठेंगे नहीं। अच्छा, आपकी आदत अगर ऐसी है तो ठीक है, आपकी आदत बनाए रखो, लेकिन ये बहुत गलत बात है कि आप बिना उठे बेड पर ही बिना मुख धुले आप चाय पीते हैं। ये जो हम संस्कार धीरे धीरे अपनाए जा रहे हैं ये बहुत ही गलत है। थोड़ा नहीं, बहुत गलत है। आप भले स्नान न करो, लेकिन कम से कम आपको उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के मुख तो धुल लेना चाहिए। लेकिन नहीं, पहले तो वही चाहिए। और आप कहते हैं कि बच्चे हमारे संस्कारी नहीं। कैसे होंगे संस्कारी? जब आप स्वयं ही वही कार्य करेंगे तो वो संस्कारी कैसे होंगे? भगवान राम प्रातः काल ही ब्रह्म वेला में उठ जाते हैं
और क्या करते हैं, उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। कितने लोग अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? पहले प्रणाम की जो पद्धति थी ना, अभी भी है गुरुकुलों में, पुरुषों को दंडवत प्रणाम कहा गया और स्त्रियों को घुटने के बल प्रणाम करने के लिए कहा गया। पर अब महाराज, पहले लोग अंगूठा स्पर्श करते थे, अब तो घुटने में छू के काम चला लेते हैं। इतना कौन झुकने जाएगा नीचे तक। प्रणाम करने की पद्धति भी बदल गई। कोई घुटना छू ले, कोई पेट छू ले, कोई दूर से नमस्कार कर ले। आजकल ऐसे लोग प्रणाम करते हैं। तो जब बड़े ही सिखाएंगे तो बच्चे तो जो देखेंगे वही करेंगे। ये गलत व्यवहार है। आपको अगर दंडवत नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अंगुष्ठ से तो स्पर्श करना ही चाहिए। आप किसी भी श्रेष्ठ को प्रणाम करें तो। भगवान राम अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं। माताएं देख देख करके भगवान राम के व्यवहार को प्रसन्न हैं। अपने अनुजों के साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा एकांत में रहते हैं। अकेलापन होने के कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जा रहा है। पहले क्या था, पूरा परिवार साथ में बैठता था, भोजन करता था, अपनी बातें कहता था। आजकल को तो बच्चों की भी ऐसी आदत पड़ी है कि बच्चे भी कहते हैं हम नीचे भोजन करने नहीं आएंगे, रूम में भिजवा दो। थोड़ी देर आकर के साथ में माता पिता के साथ में भोजन नहीं कर सकते और फिर वही बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। ये गलती किसकी है? परिवार की है, माता पिता की है। दिन में आप चाहे जहाँ भी भोजन करिए, पर प्रयास करिए रात्रि के समय, जब रात्रि का भोजन हो तो पूरा परिवार संग में बैठ करके भोजन करे। एक दूसरों की बातें शेयर करें, एक दूसरे के दुख को शेयर करें, एक दूसरे के सुख को शेयर करें। फिर देखिए आपका माइंड कैसे फ्रेश रहेगा। पर आप अकेले सारा बोझ लिए जा रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि व्यक्ति टेंशन में आ रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है। भगवान राम अपने पूरे परिवार के साथ, अनुजों के साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। माताएं भगवान के इस व्यवहार को देख देख करके प्रसन्न हैं। भगवान राम ऐसे हैं, भगवान राम का व्यवहार ऐसा है कि भगवान राम मैया से कुछ कहते भी और मैया नहीं मानती। भगवान अगर थोड़ा भी रूठ जाते, चाहे मैया कौशल्या जितनी भी रूठी हो, पर एक बार अगर भगवान मुस्कुरा देते तो मैया सब भूल जाती। और माताएं क्यों, पूरे अयोध्या वासी क्यों, बल्कि ये पूरा संसार ही भगवान की एक मुस्कुराहट को देख करके प्रसन्न हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है।